दोस्तों, मैं सविता वर्मा गजल आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपनी धारावाहिक कहानी प्यार मगर अनूठा का भाग 4। डॉक्टर अजय अपने रूम पर आकर बैठे ही थे कि तभी उनके पड़ोसी गुप्ता जी फिर से आ गए और डोरबेल बजते ही जैसे ही डॉक्टर अजय ने दरवाज़ा खोला तो उनके साथ ही गुप्ता जी की बेटी भी थी, जो एक टिफिन हाथ में लिए हुए थी। गुप्ता जी व उनकी बेटी पीहू को सम्मानपूर्वक ड्राइंग रूम में बैठाकर डॉक्टर अजय पानी लेने को जैसे ही मुड़े कि तभी गुप्ता जी ने हंसते हुए कहा, अरे अजय बैठो, कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। हम पड़ोसी हैं भाई, कोई मेहमान तो नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा पापा आपने। आप दोनों बैठे, मैं अभी आई, बोलकर पीहू किचन में चली गई। पीहू को किचन में जाते देखकर डॉक्टर अजय ने गुप्ता जी की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो गुप्ता जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे डॉक्टर साहब, कुछ नहीं, बस तुम्हारी आंटी ने थोड़ा सुबह नाश्ते में इडली सांभर बनाया था और ये पीहू भी रात ही आई है। अब इसकी एमबीबीएस भी तो कंप्लीट हो ही गई, तो सोच रहा हूँ कि यहीं किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर लेगी और शादी होने तक कम से कम अपने ही शहर में रहेगी, तो हमें भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। और आज तुम्हारी आंटी ने बोला कि इडली और सांभर अजय को देकर आओ। तब तक पीहू प्लेट में नाश्ता लगा कर ले आई। तीनों ने वहीं बैठकर खाया और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक भी रखी थी, अजय वो भी ले आया। अच्छा चलते हैं भाई, आज लगता है डॉक्टर साहब का मूड नहीं शतरंज खेलने का। ये सुनकर अजय ने गुप्ता जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, अरे क्षमा चाहूँगा गुप्ता जी, दरअसल कल पेशेंट कुछ ज़्यादा ही थे तो थकान बहुत है और आज थोड़ा आराम करने का मूड है। अरे हाँ हाँ, आप आराम कीजिए भाई, संडे किस काम आएगा। संडे तो फिर आएगा और हम भी स्वस्थ व मस्त रहें तो मिलते हैं। जी बिल्कुल भाई। उन दोनों के जाते ही डॉक्टर अजय धम से अपने बेडरूम में जाकर बेड पर लेट गए। नींद ने अब उन्हें जल्दी ही अपने आगोश में ले लिया। सुरेखा, सुरेखा सुनो ना यार, कितना तेज दौड़ती हो। कोई ऐसे होती है कि मॉर्निंग वॉक, हद करती हो यार। कि तुम्हारे पैरों में पहिए लगे हैं। जाओ जाओ, दौड़ो दौड़ो, खूब दौड़ो। पर मैं नहीं चल पा रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ूंगा, कहकर डॉक्टर अजय वहीं सड़क पर पड़े पत्थर के एक बेंच पर बैठ गए। और सुरेखा ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वो झट से आ गई और दौड़ते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या अजय, अभी से थक गए? भाई जन्म जन्म का साथ है, ऐसे थक कर बैठोगे तो कैसे निभेगी? सुरेखा खिलखिलाकर हंसती। अजय ने झट से उसका हाथ थाम कर अपने पास बैठाते हुए कहा, भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं और मैडम को दौड़ने की पड़ी है, और रही बात साथ की, तो हम तो 7 जन्म तक न साथ छोड़ेंगे। गुनगुनाते हुए अजय ने दोनों अपने फ्लैट की तरफ चल दिए। अजय आकर बेड पर लेट गया। सुरेखा ने अजय की उंगली पकड़कर हमेशा की तरह चाय के कप में डुबो दी। अजय झट से हड़बड़ा कर उठ गया और सुरेखा सुरेखा कहकर चिल्लाने लगा। अजय की आवाज़ सुनकर रामू झट से रसोई से दौड़कर आया और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। रामू काफ़ी सालों से डॉक्टर अजय के साथ ही रहता था। अक्सर वो अपने गांव जाने के लिए ही छुट्टी लिया करता था। घर की सफाई से लेकर रसोई तक घर के सभी काम रामू ही किया करता था। अरे साहब, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? हाँ, सपना ही तो था। रामू काका, तुम कब आए गांव से? बस अभी कुछ देर पहले ही। लॉक खोल कर देखा कि आप गहरी नींद में सोए हैं, तो बस हम जगाए ना ही, और बस घर की साफ सफाई करके नाश्ता बना ही रहे थे कि आपको जोर से बोलने की आवाज़ सुनकर हम तो घबरा ही गए। ओह चलिए कोई बात नहीं, अब नाश्ता और खाना दोनों साथ ही हो जाएगा। दोपहर के 2:30 बजे हैं। हाँ रामू, तुम बस अभी के लिए खाने को रख दो और बाकी सब खाना किसी भूखे को खिला आना, और शाम को बस अपने लिए ही बना लेना जो भी तुम्हें खाना हो। काहे साहिब? अरे शाम को एक फ्रेंड के घर जाना है मुझे। शाम को रामू ने अपने खाने को अपने लिए खाना बनाकर और डॉक्टर अजय के कहे अनुसार बाहर की तरफ बने अपने कमरे में जाकर सो गया। हालांकि उसे डॉक्टर की चिंता और फिक्र में नींद बहुत देर बाद ही आई थी। करता भी क्या, हुक्म जो मिला था उसे तो मानना ही था। उधर डॉक्टर अजय शाम के समय अस्पताल में जा पहुँचे और जाकर बिना कुछ सोचे समझे बैठ गए।
पंखुड़ी के कमरे के सामने कोई प्रॉब्लम न तो नहीं थी, कोई रोकता टोकता भी नहीं था। सभी जानते थे डॉक्टर अजय को। अजय ने देखा कि पंखुड़ी के कमरे का दरवाज़ा बंद है, आसपास कोई भी नहीं, तो अजय वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगा रहीम चाचा की। आज जब से दोपहर में सपने में सुरेखा दिखाई दी, तब से ही अजय डॉक्टर काफ़ी परेशान थे। वो भी क्यों न हो, जन्मों का वादा करने वाला ही न रहे तो भला कोई कैसे जिए। अजीब से हालात से गुजर रहे थे डॉक्टर अजय। जीवन इतनी उम्र भी नहीं थी जितना कि संघर्ष करना पड़ा। अरे बेटा, डॉक्टर बेटा आप आ गए? अचानक से रहीम चाचा की आवाज़ सुनकर डॉक्टर अजय को लगा जैसे किसी ने सोते से जगा दिया हो, और उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ रहीम चाचा नमस्ते, कहाँ थे आप भाई? खुश रहो डॉक्टर बेटा, ईश्वर आपको हमेशा खुश और खुशहाल रखे। मैं तो यहीं था बस। यहीं कहाँ चाचा, मैं तो पिछले 25-30 मिनट से यहाँ बैठा हूँ, आप तो कहीं दिखे नहीं। अरे बेटा, वो मैं कुछ दवाइयाँ थी तो पंखड़ी बिटिया की, बस वही लेने गया था। चाय मंगवाता हूँ आपके लिए, आप बैठिए। मैं भी आया बस, कहकर रहीम चाचा जी की हाँ या ना सुने बगैर ही चल दिए। यही रहीम चाचा का पंखुड़ी या उसके परिवार से लगता है कि कोई गहरा रिश्ता है। तही तभी तो रहीम चाचा एक पिता की तरह पंखुड़ी का ध्यान रखते हैं। डॉक्टर अजय सोच ही रहे थे कि तभी रहीम चाचा वहाँ गए और पंखुड़ी के कमरे का लॉक खोलकर भीतर चले गए और मुझे भी भीतर आने का इशारा किया। मैं वहीं पड़े दूसरे बेड पर बैठ गया। वहीं रहीम चाचा भी बैठ गए। तब तक चाय वाला भी चाय व समोसे लेकर आ गया। रहीम चाचा ने पास ही रखे स्टूल पर चाय व समोसे रखवा दिए। मैंने चाय उठाई, एक कप रहीम चाचा को दी और एक कप खुद लेकर पीने लगा। समोसे देखकर मैंने पूछा, रहीम चाचा आप जरूर पूर्व जन्म में एक अच्छी माँ रहे होंगे, तभी तो आप बिन कहे जान लेते हैं कि मैंने कुछ खाया नहीं। इतने सालों से आपके आसपास ही तो रहता हूँ डॉक्टर बेटा, कम से कम इतना तो जान ही गया हूँ। दोनों की चाय अब ख़त्म हो चुकी थी। तभी मैंने रहीम चाचा से पूछा, एक बात पूछनी थी आपसे रहीम चाचा। अरे तो इसमें इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। लीजिए पंखुड़ी बिटिया को लेकर जो भी सवाल तुम्हारे मन में चल रहे हैं। आपको पता था कि मैं पंखुड़ी के बारे में ही पूछना चाहता हूँ। अरे बेटा, ये बाल यूं ही धूप में सफ़ेद नहीं किए, ये तो ज़िंदगी के खट्टे मीठे अनुभव की सफ़ेदी है, कहकर रहीम चाचा हंस दिए। चाचा आप पंखुड़ी के बारे में क्या जानते हैं? ये पूछो बेटा कि क्या नहीं जानता। मतलब कि आप सब कुछ जानते हैं? बहुत कुछ नहीं बेटा, बल्कि सब कुछ जानता हूँ और बहुत करीब से जानता हूँ। फिर तो मुझे बताइए ना चाचा, बताइए ना चाचा। क्या बताऊँ बेटा, बड़ी बदनसीब निकली पंखुड़ी बिटिया। तो मित्रों, ये था मेरी कहानी का भाग 4 और भाग 5 लेकर जल्दी ही आप सभी के सामने फिर प्रस्तुत होती हूँ। आपको कहानी कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।